आज था हमारी ट्रिप का डे 3 और आज हमें एक्सप्लोर करना था कल्पा, द लैंड ऑफ शिवा। इस गांव के हर कोने से दिखता है मैजेस्टिक किन्नर कैलाश के अद्भुत नजारे। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद हर जगह से आपको देख रहे हो। सबसे पहले हम गए नारायण नागिनी टेम्पल। माना जाता है कि ये मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ की आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों ही आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। फिर कल्पा मोनेस्ट्री घूमने के बाद सुसाइड पॉइंट, क्लिफ के बिल्कुल एज पर बना हुआ एक व्यू पॉइंट, जहां खड़े होते ही नीचे गहरी खाई और सामने एंडलेस माउंटेन्स। और सच कहूं, वहां जाके आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसका नाम सुसाइड पॉइंट क्यों रखा गया। और इसी सुकून को साथ में लेते हुए कल्पा को अलविदा कहते हुए नेक्स्ट डे हम निकलते हैं कल्पा से काजा के लिए। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक एहसास है जो सिर्फ उन्हीं को समझ आता है जो पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं। कभी सोचा है दुनिया के सबसे ऊंचे गांव तक बाइक ले जाना कैसा होता होगा, जहां हवा पतली हो जाती है पर ख्वाब और बड़े हो जाते हैं। ये कहानी है उन रास्तों की जहां हर मोड़ एक नई कहानी लिखती है। कल्पा की शांत सुबह से काजा के रॉ लैंडस्केप्स तक, और फिर दुनिया के सबसे ऊंचे विलेजेस हिकिम, कॉमिक, लांगजा। ये सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने का है। वेलकम टू द राइड ऑफ स्पीति वैली। आज का दिन थोड़ा खास होने वाला था क्योंकि आज हम स्पीति की तरफ बढ़ने वाले थे। इंजन स्टार्ट करते ही दिल के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हो रही थी। जैसे ही कल्पा से नीचे उतरते हैं, रोड धीरे धीरे रगिड होने लगती है और नेचर अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। ये वो रूट है जहां रोड और पहाड़ों के बीच एक साइलेंट कन्वर्सेशन चलती रहती है। खाप संगम से पहले एक चेक पॉइंट आता है जहां हम कितने लोग हैं और कहां से आए हैं ये पूछा गया था, क्योंकि स्पीति में फॉरेनर्स के लिए इनर लाइन परमिट्स की नीड होती है। सबसे पहले था खाप संगम, जहां दो नदियों का मिलना लग रहा था जैसे दो कहानियों का एक हो जाना। आगे बढ़ते हुए लैंडस्केप्स कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ग्रीन से ब्राउन और फिर रॉ स्पीति टेरेन। और फिर आता है नाको, एक छोटा सा गांव पर एक अलग ही सुकून। वहां के रोड्स और रॉ माउंटेन्स के बीच खुद को बहुत छोटा सा महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए ही लोग अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने पहाड़ों में निकल जाते हैं। स्पीति सर्किट में एंटर करने से पहले यू हैव टू पे 100 rupees for two-wheelers and 200 to 500 rupees for four-wheelers, depending upon the size of the vehicle.
एंड वो आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस पूछते हैं। स्पीति का गेट क्रॉस करते ही एहसास हुआ ये सिर्फ एंट्री नहीं थी, ये एक अलग ही कहानी की शुरुआत थी। जैसे जमीन वही और दुनिया बदल चुकी थी। राइड और भी एडवेंचरस हो चुकी थी। रोड्स कभी स्मूथ तो कभी बिल्कुल ब्रोकन, लेकिन हर एक किलोमीटर एक नई कहानी सामने लेकर आ रही थी। मानो जैसे ये रोड्स नहीं, एक पिक्चर परफेक्ट पोस्टकार्ड था। वो बोलते हैं ना, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। और यहाँ पे तो क्या मंजिल और क्या सफर, सब कुछ मानो एक सपना जैसा ही लग रहा था। ताबो स्पीति के रास्ते में आने वाला एक छोटा सा गांव। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ताबो मोनेस्ट्री, जो कि लगभग 1000 साल पुराना है और इसकी वॉल्स के अंदर छुपा हुआ हिस्ट्री। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक टाइम मशीन है। ताबो मोनेस्ट्री घूमने के बाद वी हैड आवर लंच, और पता नहीं क्यों उस टाइम पे बहुत तेज हेडेक हो रहा था। तब समझ आया वी गेन सर्टेन हाइट, जिसकी वजह से एएमएस के सिम्टम्स आना शुरू हो गया था। अब बारी थी फॉर द फाइनल स्ट्रेच टुवर्ड्स काजा। ठंडी हवा, रॉ नेचर और सामने एंडलेस माउंटेन्स। आगे चल के मिला फॉसिल माउंटेन्स। यहाँ के पहाड़ बोलते नहीं, पर इनकी खामोशी में समंदर की कहानियां अभी भी जिंदा है। बोलते हैं कभी ये पूरा का पूरा वैली समंदर के नीचे दबा हुआ था। जियोग्राफिकल चेंजेस के बाद ये आज का स्पीति वैली ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। फिर इन रॉ नेचर्स को पीछे छोड़ते हुए जब आप काजा एंटर करते हो तो एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन सा फील होता है, जैसे आपने कुछ जीत सा लिया हो। वेलकम टू काजा, द हार्ट ऑफ स्पीति वैली। आज था हमारी ट्रिप का डे 5 और आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे काजा के लोकल स्पॉट्स को। सच कहूं तो क्योंकि हम इस ट्रिप में पूरा सर्किट कवर नहीं करने वाले थे, इसलिए जिस ड्रीम के साथ ये राइड शुरू हुआ था वो आज पूरा होने वाला था। आज का दिन इसलिए स्पेशल होने वाला था क्योंकि आज हम इस ट्रिप की कुछ माइलस्टोन्स को अचीव करने वाले थे। सबसे पहला स्टॉप हिक्किम। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। मेन रोड छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा, जहां हर मोड़ पर पत्थर और ग्रेवल्स ने सफर को एक असली ऑफ-रोड कहानी बना दिया। लोग यहाँ पोस्टकार्ड्स नहीं डालते हैं, वो अपनी उम्मीदें छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो उन तक जरूर पहुंचेगी। फिर आता है कॉमिक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। यहाँ खड़े होके ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के टॉप पर हो। हर मोड़ पर बदलते हुए नज़ारे, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि लग रहा था जैसे मैं राइड नहीं कर रहा, बल्कि एक लाइव वॉलपेपर के अंदर जी रहा था। ये एक्सपीरियंस अनमैचेबल था।
और फिर लांगजा, सामने लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू और नीचे पूरा स्पीति वैली, जैसे वो खुद इन लैंडस्केप्स और रॉ नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस मोमेंट को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड साउंड होता है और लांगजा में वो साइलेंस आपको सुनाई देता है। आगे बढ़ते हैं किब्बड़ की तरफ, एक और हाई एल्टीट्यूड विलेज। फिर हम गए स्पीति के सबसे आइकॉनिक स्पॉट की मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री को 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था और ये स्पीति वैली का सबसे बड़ा, सबसे पुराना एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। हिल्स के ऊपर बसा हुआ, जैसे किसी मूवी का सीन हो। याद है बचपन में नोटबुक के कवर पिक्चर में जो तस्वीर हम देखते थे वो आज आंखों के सामने था। यहाँ रुकते ही आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। मोनेस्ट्री की अंदर की शांति और बाहर की हवा का शोर दोनों मिलके एक परफेक्ट बैलेंस बना रहा था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। नीचे गहरी खाई और ऊपर से गुजरती एक पतली सी रोड। यहाँ रुकना सिर्फ फोटोज के लिए नहीं होता। ये इन रगिड माउंटेन्स के बीच में खुद को बहुत छोटा सा महसूस होता है। फियर, थ्रिल और फ्रीडम सब एक साथ। So, this marks the official end of our Spiti trip. काजा से वापस आते टाइम कल रात हम लोग नाको में रुक गए थे। एक बेसिक होमस्टे मिला था जिसमें 2000 में इंक्लूडिंग डिनर हमें रूम मिल गया था। आज था डे 6। पहले ही प्लान किया था कि रिटर्न के टाइम पे, क्योंकि हम इसी रूट से ही वापस आने वाले थे, तो रक्चम और चितकुल वापसी में ही कवर करना था। स्पीति की रॉ ब्यूटी देखने के बाद जब आप वापस आते हो तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है। और फिर रेकोंगपियो से नीचे आके चितकुल सांगला हाईवे के लिए हमने कट ले लिया था, क्योंकि हमें जाना था रक्चम वैली। इसी हाईवे पे दर्शन होता है दुर्गा माता की मंदिर का, जो कि बिल्कुल क्लिफ के एज पे बना हुआ था। पहले इस जगह पे काफी एक्सीडेंट्स हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के यात्रियों की रक्षा के लिए किया गया था, जिसके बाद से यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफी कम हो गया है। ग्रीन मेडोस, फ्लोइंग रिवर और वुडन हाउसेस, ये जगह स्पीति से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ आपको रगेड माउंटेन्स नहीं बल्कि लश ग्रीन माउंटेन्स और रिवर्स मिलता है। रक्चम अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ बैठ के सिर्फ हवा को फील करना और कुछ ना सोचना, शायद इसी को पीस कहते होंगे। रक्चम से चितकुल अप्रॉक्स 13 किलोमीटर की दूरी पे थी, लेकिन नेगुलसारी की तरह यहाँ पे भी हमें रोड ब्लॉक्स मिला।
क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहा था और 2 घंटे का वेटिंग टाइम था, जिसके चलते हमारा चितकुल का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। हर सफर का एक एंड होता है, लेकिन कुछ सफर आपके दिल में एक लाइफ टाइम मेमोरी बन के रह जाती है, और स्पीति उन्हीं सफरों में से एक है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जो हमेशा याद रहने वाला था। अगर आपने अभी तक स्पीति को सिर्फ फोटोज में ही देखा है, तो एक बार इसे महसूस करके देखो, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं, जी जाती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।